नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आईसी गेट से रिलेटेड जो लोग हैं जिनका काम इंपोर्ट का है, जिन्हें इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना होता है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नोटिस है कि अभी जो आप लोग करते थे ना, हम पेमेंट वो इस पोर्टल पे जाके करते थे। इस पोर्टल पे आईसी गेट ई पेमेंट पे अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे जब आप क्लिक करें तब एक अजीब सा आ रहा है, ये खुल के आ रहा है और यहाँ पे कहता है यहाँ पे करिए क्लिक ई पेमेंट के लिए। ई पेमेंट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉक्सी एरर आ रहा है और आप पेमेंट आगे नहीं कर पा रहे थे। जानते हैं इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आज संडे है। तो एक बार देखिए नोटिस क्या आया है। नोटिफिकेशन में सबसे पहले जिस तरह से अभी हम लोग टैक्स का टीडीएस का पेमेंट में, एडवांस टैक्स के पेमेंट में हम लोग अब ई टैक्स पेमेंट पे आ गए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसी तरह अब ये आईसी गेट पे भी कुछ चेंज किया गया है, जिसमें अभी जो है 11 बैंक जो है वो इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं पेमेंट आईसी गेट से कस्टम ड्यूटी का। और इम्पोर्टेंट है कि अब हर एक संडे अब आरटीजीएस एनईएफटी जो है वो नहीं होगा, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को नहीं होगा, और नेशनल हॉलीडे 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, इन दिनों में अब आप आईसी गेट से एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। और जो इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनलिटी है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 11 बैंक के साथ है। स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, धनलक्ष्मी, करूर वैश्य, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। अभी बड़े बड़े बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, आपको जैसे एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई तो खैर आ गया है, एच डी एफ सी है या एक्सिस बैंक है, इन सबको भी अभी दिखाया नहीं गया है। तो मुझे लगता है 2-4-10 दिन में या अगले महीने तक ये भी अपडेट हो जाएंगे। तो अब सबसे दिक्कत क्या हो रहा है कि अब आईसी गेट पे जब आपका सीएचए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देता है, तब आप लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है कि उस पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और एनईएफटी आरटीजीएस करने में ये एक पंगा होता है कि आप अमाउंट भर के कुछ दिए और तब तक आईसी गेट ने अपडेट कर दिया, अमाउंट इंटरेस्ट लगा के डिफर हो गया, तो ये दिक्कतें होने वाली है। तो इससे बचने के लिए आप इसमें ये कर सकते हैं कि अपने जो आपके सीएचए हैं उन्हीं को कहिए कि अब आप बिल ऑफ एंट्री का जो कस्टम ड्यूटी बनता है वो आप बिल ऑफ एंट्री जब आप लोड करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बाद जब पोर्टल पे आ जाए तो आप ही पेमेंट करिए और आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। इसके साथ इन्होंने एक गाइडेंस दिया है सीबीआईसी ने कि ये आरटीजीएस एनईएफटी किया कैसे जाएगा, ये भी इन्होंने प्रोसेस बताया है। तो इस प्रोसेस को मैं आपको कल परसों में एक वीडियो बना करके दे दूंगा और यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे करना है, कैसे किया जाएगा, और सपोर्ट हो जाएगा आपको इससे, गाइडलाइन से। मैंने देखा है, इसका स्टडी तो मैंने किया है, लेकिन मैं अभी तक किया नहीं हूँ, तो अभी 1-2 दिन में मैं करके भी एक बार देख लूंगा क्या प्रोसेस है। और मीनवाइल आप लोग अपने अपने बैंक से पूछिए, जैसे एचडीएफसी बैंक है जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, एचडीएफसी के यूजर बहुत ज़्यादा है, एक्सिस बैंक के यूजर ज़्यादा है मार्केट में। तो हमें एक बार, कल मंडे है, तो कल से बैंक को पूछिए कि जी आपने क्या प्रोसेस किया है। आप आरटीजीएस एनईएफटी, हालांकि आरटीजीएस एनईएफटी कस्टम ड्यूटी का नहीं होता है पेमेंट, बैंक वाले अपडेट नहीं होंगे। अब जब नोटिस आ गया तो कुछ ना कुछ प्रोसेस किया होगा, शायद बैंक के पास कुछ हो। तो कल से अपने बैंक को भी फॉलो करके आप एक बार समझिए, उनसे पूछिए कि क्या प्रोसीजर है, उनको फॉलो करिए। मैं भी देखता हूँ अपने एंड पे, अगर आपके पास पहले आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8448610923 पे। थैंक यू, बाय बाय।